नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत दिन पर दिन तेज होती हुई नजर आ रही है। यूपी में जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की बड़ी बहू डिंपल यादव ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब डिंपल यादव के लिए लोकसभा के दरवाजे खुल चुके हैं। बतौर सांसद वह शपथ भी ग्रहण कर चुकी हैं और अब यहां पर नगर निकाय चुनाव के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सभी पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में देखा जाए तो कई बड़ी यहां पर घोषणाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव चल रहे थे, उस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा गया था जब वह कन्नौज पहुंचे थे कि आखिरकार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वह क्या करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उनका काम चुनाव लड़ना है, वह चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन शुरुआत वह वहीं से करेंगे जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, यानी कि कन्नौज सीट से। कन्नौज से पहली बार अखिलेश यादव ने चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। इतना ही नहीं, अखिलेश के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसे में अब देखा जाए तो कन्नौज सीट पर दावेदारी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के मौजूदा सांसद, कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने लगातार हमला बोला है अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर। जानकारी के लिए आपको बता दें, मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने यही दावा किया कि तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मैनपुरी में सपा की जीत हुई, रामपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन खतौली में रालोद जीत हासिल करती हुई नजर आई। अब देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी कन्नौज सीट को लेकर अखिलेश यादव को घेरने की मास्टर प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने लगातार बयानबाजी दी है। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की मजबूत घेराबंदी के बावजूद परिवार में एकजुटता देखने को मिली। यूपी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और अब कन्नौज में अभी से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिस्तार बिछना भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने लगातार यहां पर तमाम बयानबाजी की है। वहीं जानकारी ये भी दे दें कि अब यहां पर बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहां पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और अखिलेश यादव को घेरने के लिए उन्होंने आरोपों की बौछार कर दी, जिसको देखकर साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर वह उन पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने यहां पर सवाल खड़े कर दिए कि सांसद रहते हुए कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए यह साफ किया है कि अगले चुनाव से पहले वह जनता के सामने अपने कार्यकाल का पूरा ब्यौरा पेश करेंगे। अखिलेश यादव ने उनके कार्यकाल का हिसाब मांगने के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने और डिग्री पर सवाल उठाने को लेकर, उनसे टकराव को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। सुब्रत पाठक ने यहां पर साफ तौर पर कह दिया है और इससे पहले भी वह यहां पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। देखा जाए तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जब तीसरी बार कन्नौज से मैदान में उतरे थे, सुब्रत पाठक पहली बार बीजेपी की तरफ से टिकट लिए थे और करारी शिकस्त मिली थी। साल 2014 में डिंपल यादव मैदान में उतरी, हालांकि उन्होंने हार का सामना किया और साल 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव से मिली शिकस्त का हिसाब बराबर कर लिया। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव और यहाँ पर सुब्रत पाठक एक दूसरे पर हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर कन्नौज सीट जो है, कन्नौज सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान आखिरकार जीत किसकी होगी, ये भी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देखना दिलचस्प होगा कि चाचा भतीजे शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को मात देते हुए नजर आएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।